हरे कृष्णा। मेमोराइज द श्लोका सीरीज में आप सबका स्वागत है। भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक तो आप सब ने याद कर ही दिया है। अब हम नेक्स्ट श्लोका जो याद करेंगे इस हफ्ते का, वो भगवत गीता से नहीं, श्रीमद् भागवतम से है। यस, श्रीमद् भागवतम का एक ऐसा श्लोक जो श्रीमद् भागवतम की महानता को दर्शाता है। तो उस श्लोका को हम याद करेंगे। भद्र पूर्णिमा जो पीछे हफ्ते में गई, उस उपलक्ष्य में हम श्रीमद् भागवतम की महानता के लिए एक श्लोक याद करने का प्रयास करेंगे, जो कि बहुत इजी है, बहुत फेमस है और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी। सो प्लीज़ मेरे पीछे दोहराने का प्रयास करें। श्रीमद् भागवतम 12वां स्कंद 13वां अध्याय 16वां श्लोक। निम्नगणं यथा गंगा निम्नगणं यथा गंगा देवनाम अच्युतो यथा देवनामच्युतो यथा वैष्णवानां यथा शंभो वैष्णवानां यथा शंभो पुराणानाम् इदं तथा पुराणानाम् इदं तथा निम्नगणं यथा गंगा निम्नगणं यथा गंगा देवनाम अच्युतो यथा देवनाम् अच्युतो यथा वैष्णवानां यथा शंभो वैष्णवानां यथा शंभो पुराणानाम् इदं तथा पुराणानाम् इदं तथा निम्नगणं यथा गंगा निम्नगणं यथा गंगा देवनाम अच्युतो यथा देवनाम् अच्युतो यथा वैष्णवानां यथा शंभो वैष्णवानां यथा शंभो पुराणानाम् इदं तथा। पुराणानाम् इदं तथा। हरि बोल। अनुवाद: जिस तरह गंगा समुद्र की ओर बहने वाली समस्त नदियों में सबसे बड़ी है, भगवान अच्युत देवों में सर्वोच्च हैं और शंभु यानी कि शिव वैष्णवों में सबसे बड़े हैं, उसी तरह श्रीमद् भागवत समस्त पुराणों में सर्वोपरि है। देखिए, बहुत ही सरल है ये समझना और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी। निम्नगणम यथा गंगा, सभी नदियों में सबसे बड़ी कौन? गंगा। क्यों? क्योंकि भगवान के श्री चरणों को स्पर्श करते हुए वो हमारे तक आती है। तो इसलिए कहते हैं गंगा में स्नान करने से सारे पाप हर जाते हैं, लेकिन वापस रिपीट नहीं करने होते। तो निम्नगणम यथा गंगा, सब नदियों में गंगा सर्वश्रेष्ठ है, बड़ा इजी है। देवानाम अच्युतो यथा, कई प्रकार के देवी देवता हैं, उनमें सबसे बड़ा कौन? देवानाम अच्युत। अच्युत भगवान का एक नाम है। भगवान विष्णु नारायण को दर्शाते हैं कि भगवान विष्णु अच्युत जो है यथा, यानी देवानाम अच्युत यथा के सबसे बड़े तो वह हैं उनमें। वैष्णव नाम यथा शंभो, वैष्णव नाम यथा शंभु यानी कि शंभु मतलब भगवान शंकर, शिव बताया जा रहा है। वैष्णव नाम यथा शंभु, वैष्णव में अगर देखना हो सबसे बड़े कौन है? वो कौन है? भगवान शिव। वो भी क्यों? क्योंकि वो हर समय भगवान श्री राम का नाम बजते हैं। उदाहरण आपने सुना ही होगा, समुद्र मंथन के समय किस तरह विष निकलता है, और विष निकलता है कोई लेने के लिए स्वीकार नहीं होता। कि पहले तो सब लोग ये चाहते थे कि हम जो भी निकलेगा समुद्र से हम स्वीकारेंगे, लेकिन सबसे पहले निकलता है विष है, वो कौन स्वीकार करेगा? वो कोई नहीं स्वीकार करना चाहता। तो बहुत अफरा तफरी मच जाती है पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में, कि विष को कौन एक्सेप्ट करेगा। तो क्या हो जाता है? उथल पुथल हो जाती है। तो अब क्या होता है? अब विष मतलब क्या होता है? जहर, राइट। अब शास्त्रों के अनुसार जो पीस है, जो शांत, अब शांत रखना है सबको, पीस लाना है, तो पीस को शास्त्रों में कहते हैं विश्राम। अब विष राम लाना है, तो यानी कि विष के साथ क्या जोड़ना है? राम। यानी कि वो ऐसा कोई हमें चाहिए जो हर समय राम नाम बजता हो, तो उसका चिंतन करने की आवश्यकता थी। तो अब तलाश की कौन है वो? तो देखा भगवान शिव, राम नाम बजते हैं हमेशा, तो यानी कि उनके मुख से हमेशा राम नाम निकलता है। और उनको दिया गया विष, जैसे उन्होंने विष और राम जुड़ा तो क्या बन गया? विश्राम। पूरे संसार में विश्राम आ गया। तो इसीलिए कहा जाता है वैष्णव नाम यथा शंभु। फिर क्या बताया गया? पुराना नाम इदम तथा। इतने सारे पुराण है, इतने सारे वेद है, इतने सारे उपनिषद है, 18 पुराण। वेद व्यास लिख लिख के जो है कंफ्यूज हो गए। अब कलयुग में जो निवासी आएंगे वो तो कैसे समझ पाएंगे इतने सारे वेद, इतने सारे पुराण? नहीं, मतलब ही वॉज इन लाइक डाउट कि क्या सही है क्या गलत है। तो नारद मुनि आते, उनके गुरु हैं, उनको बताते, उनको समझाते हैं, तुमने असली चीज़ तो बताई नहीं, असली चीज़ बताओ। कलयुग वासियों को सीधा जो अप्रोच करने का तरीका हो कृष्ण को, भगवान को, वो बताओ। तो उनको गाइड किया जाता है, इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि आप श्रीमद् भागवतम की रचना करो। श्रीमद् भागवतम, जैसा हम पीछे सेशन में ही बता चुके हैं,
ये ऐसा पुराण है जिसके साथ श्रीमद लगता है, और श्रीमद से पहले ग्रंथराज लगता है, यानी कि सब ग्रंथों का कोई राजा हो तो उसको क्या कहते हैं, ग्रंथराज। फिर लगता है श्रीमद, फिर क्या बताया जाता है, श्रीमद भागवतम महापुराण। बाकी सब पुराण है लेकिन इसको कहा गया महापुराण, ग्रंथराज श्रीमद भागवतम महापुराण, इसलिए कहा जाता है पुराणनम इदम तथा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है जो हम सबको याद करना है। तो इट्स नॉट ए डिफिकल्ट वन, अगर आप 2 दिन में रिसाइट कर लोगे कंटिन्यूसली तो आपको आराम से याद हो जाएगा। नेक्स्ट फ्राइडे तक आपने ये सब याद करना है। निम्न गणाम यथा गंगा, देवानाम अच्युतो यथा, वैष्णवानाम यथा शंभु, पुराणानाम इदम तथा। सो आई होप इजीली याद हो जाएगा। सो सी यू ऑन नेक्स्ट फ्राइडे। हरे कृष्णा। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।